रसूलों के अमाल द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 कसरिया में कर्नीलियस नाम एक शख्स था और वो पलटन का सूबेदार जो इतालियानी कहलाती है वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोआ में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कि कर्नीलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर गया और कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। याफा में आदमी भेजकर शमाउन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए पतरस को बुलवाया गया? और वहां पर पतरस को भी रोआ दी जा रही है, तैयार किया जा रहा है कर्नीलियस के लिए। पतरस की क्या रोआ है? और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मान चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े और मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ए पतरस, उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदावन ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कहे। तीसरी बार ऐसा ही हुआ और फिलफौर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। वो आदमी जो कर्नीलियस को लेने आए थे, उन्होंने कहा, कर्नीलियस सूबेदार जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। अब इतनी दूर उसे क्यों बुलाया गया? ऐसी जरूरी बात क्या थी? वो जरूरी बात, वो जरूरी काम कलाम था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कर्नीलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिर कर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं। इस बात से हम ये भी सीखते हैं कि हम ऐसे ही किसी के कदमों में नहीं गिर सकते। वो वाहिद जात खुदा की है जिसके कदमों में हमने झुकना है। वहां पर और भी लोगों को कर्नीलियस ने इकट्ठा किया और आगे पढ़ते हैं। उससे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वालों से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना भी नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक ना कहूँ। आमीन। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं